और चलिए अब सीधा रुख कर लेंगे शुजालपुर की ओर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं शुजालपुर में, जहां कई निजी कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए उन्हीं कार्यक्रमों की जहां महाराणा प्रताप हमको संबोधित करे। मैं माननीय महाराणा प्रताप जी की जयंती पर वे यहाँ पर पहुंचे हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जनता उनका अभिवादन करती हुई, उनका स्वागत करती हुई फूलमाला के साथ में इन तस्वीरों में साफ नजर भी आती है। शुजालपुर से ये सीधी तस्वीरें इधर निकाल दे। ये सभी जो स्वागत करेंगे, आदरणीय ज्ञान सिंह जी, भैया सटेंडी, बंटी भैया, दीपक जी, सब शांत रहे, शांति से सब लोग बैठे। 2 मिनट। भारत माता की, भारत माता की, महाकालेश्वर भगवान की। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में आए विधायक भाई अरुण भीमावत जी, घनश्याम चंद्रवंशी जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी समस्त, हमारे फूल सिंह जी और सभी उपस्थित सम्मानीय मंच पे बैठे हुए उपस्थित जन, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जरा 1 मिनट, मुख्यमंत्री जी से 1 मिनट बात करना चाहता हूं रूबरू। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारा ये समाज, गहलोत मेवाड़ा समाज, राजपूत समाज, 7 उज्जैन से लेकर भोपाल के बीच में फैला हुआ है। कुल 3 जिलों में हमारे समाज के लोग रहते हैं। शुरू में जब हमारा समाज चित्तौड़ से यहाँ आया था तो बहुत ही कमजोर हालत में था। 1304 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, और जिस समय हमारे समाज की पद्मिनी एवं महिलाएं जोहर हुआ था, उसके बाद हमारा समाज चित्तौड़ से चलकर इस मालवा क्षेत्र में आया था। जब से हमारा समाज में आया है, बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है। सन 2000 में हमने प्रयास करके इस समाज को पिछड़े वर्ग में लाने के लिए प्रयास किया। प्रदेश में हमारा समाज पिछड़े वर्ग में आ गया। आज लगभग 20 साल हो गए, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हमारा समाज केंद्रीय सूची में अभी तक नहीं आ पाया है। मेरी आपसे इस समाज के लोगों की ओर से, बोलिए महाराणा प्रताप की, महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का शपथ समारोह है, और मेरे को किसी हालत में 1 बजे उड़ जाना था, नहीं तो 3 बजे पहले दिल्ली के अंदर हवाई जहाज उतरने की परमिशन की आखिरी सीमा 3 बजे के पहले पहले। अगर अपन पहुंचे तो मोदी जी के कार्यक्रम में पहुंच पाएंगे, लेकिन आपका प्रेम था, सब प्रकार की बाधा पार करते हुए मैंने कोशिश की कि भले ही 5 मिनट जाऊंगा, लेकिन शुजालपुर जरूर जाना पड़ेगा। आप सबका प्रेम, अपने यहाँ के मंत्री इंदर सिंह जी से अभिन्न मित्रता, और अपने ये मेवाड़ा समाज का अद्वितीय आपका जोश, उत्साह, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान सम्मानित केदार सिंह मंडलोई जी कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, हेमराज सिंह सिसोदिया जी अध्यक्ष जिला पंचायत, अशोक नायक जी जिला पंचायत अध्यक्ष,
हरीश सिंह मंडलोई जी, अरुण भीमावत जी, माननीय विधायक घनश्याम सिंह चंद्रवंशी जी, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती बबीता परमार जी, पूर्व विधायक फूल सिंह मेवाड़ा जी, जसवंत सिंह मेवाड़ा जी, अचल सिंह मेवाड़ा जी, नाम तो इतने सारे, सबको ही प्रणाम कर देता हूं, नहीं तो टाइम इसी में चला जाएगा। इस अवसर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमने एक ऐसे सूर्य के भांति अपना जीवन पूरा आलोकित करने वाले महापुरुष का आज जन्म जयंती है और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। महाराणा प्रताप का जीवन जितना पढ़ो उतना कम है, जितने प्रकार से जानना चाहो उतना कम है। एक ऐसे जीते जी जो किंवदंती बन गए, कोई महाराणा प्रताप के बारे में सोच करके युद्ध में सामने आए और उनका वर्णन करके दुश्मन को जब बताया जाता था कि जो 76 किलो का तो कवच लेके चलते हैं और 80 किलो का भाला हाथ में है अगर, और 2-2 तलवार और बाकी सब अलग, तो आदमी सोच के दिमाग घूम जाए कि 80 किलो का भाला लेके एक हाथ से जो युद्ध करके निकले, उस व्यक्ति का मुकाबला करने में कैसे मुकाबला करेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप ने जीते जी, और मनुष्य तो क्या, चेतक से भी उनकी मित्रता का जो उदाहरण दुनिया में आज भी अद्वितीय है, ऐसे महाराणा प्रताप के लिए मैं प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है। तमाम प्रकार के मुगलों के आक्रमण के बाद, मुगलों के तमाम प्रकार के आतंक के बाद भी, चाहे जंगल में जाके घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन स्वाभिमान के साथ, देश की स्वतंत्रता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और इसीलिए आज दुनिया में ऐसे सूरवीर महापुरुष के अगर अपन याद करें, उसमें महाराणा प्रताप का नंबर 1 का स्थान है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिनके कारण से पूरी भारत माता अपनी संतानों के प्रति विशेष आनंद में डूबती है। और आज लोकतंत्र में तो यह और ज्यादा महत्व का है, जिनके अपने कोई सेठ साहूकार भी हो तो उसको भी कितनी प्रेरणा होगी कि पूरा का पूरा खजाना भामाशाह ने महाराणा प्रताप को युद्ध में दे दिया। ये उनके लिए भी नमन करने वाला मामला। और जो जंगल में रहने वाली वनवासी जातियों के लिए भी कोई जाति का बंधन नहीं। महाराणा प्रताप की विशेषता ये रही, सबसे प्रेम करते, सबको लेके चलते, और भील समुदाय से लगा करके सारे समुदाय में समान रूप से आदर के केंद्र। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति में कांग्रेस के समय उनको निकाल के बाहर कर दिया था, हमारी शिक्षा नीति में उनको स्थान दे करके अगली पीढ़ी को महाराणा प्रताप को जानने का मौका दे रहे हैं। और उससे बढ़कर के आज के दिन, वैसे तो मोदी जी के बारे में कल के लिए निकाला था मुहूर्त तो कि वो कल ही शपथ समारोह कर ले, लेकिन मोदी जी ने तय किया है, अरे इससे बढ़िया पवित्र दिन कौन सा होता है जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है इस देश के लिए। ये मोदी जी ने समय तय किया और आज का दिन इतना सौभाग्यशाली है। आज थोड़े समय की कमी है, लेकिन मेरे सामने कुछ विषय लाए गए। एक मेवाड़ा पद के नायक जो आर्मी में ड्यूटी पर रहते हुए शहीद हुए हैं, इनसे जुड़े हुए मसले पे उनको सभी प्रकार की सुविधा देने का मेरे पास पत्र दिया है। मैं आपके साथ हूं, जांच करा करके पूरी मदद जो सरकार कर सकती है वो जरूर उनके साथ करेगी। इस अवसर पर ये जो काम आपने बताए, समय की कमी है, इंदर सिंह जी आपके प्रतिनिधि है, वो सारे के सारे कर दूंगा, चिंता मत करो, एक भी काम बाकी नहीं रहेगा। इंदर सिंह जी को लेकर के हमारे अपने सुजालपुर शाजापुर के विकास के सारे मामलों में माननीय मंडलोई जी ने, आपने कहा हम पिछड़ा वर्ग में आते, हमको भी जमीन देना चाहिए, बिल्कुल देंगे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट, कोई बाकी नहीं रहेगा। जो आप कहोगे वो सब देंगे। छात्रावास बनाने के लिए भी, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का स्थापना करने के लिए, उनका चौराहा बनाने का, नामकरण करने का, ये सारे काम किए जाएंगे, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। आप सब मिलकर के
एक बार मेरे साथ बोलिए, महाराणा प्रताप की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पुर में सीएम डॉक्टर मोहन तो शाहजहाँपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे और यहां उन्होंने महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में शिरकत की, जहां आपको बता दें कि इसके बाद दिल्ली के लिए वे रवाना होंगे, जहां दिल्ली में नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। और इस बात का जिक्र भी उन्होंने शाहजहाँपुर में किया है। अपने उस भाषण में, अपने उस उद्बोधन में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया।